अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष चांडिल बांध स्थल विस्थापित मुक्ति वाहिनी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। चांडिल बांध स्पिक्स नॉक परिचालन का अधिकार विस्थापितों से छीनकर निजी एजेंसी को सौंपने और अन्य जन समस्याओं के समाधान के प्रसंग में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। बांध स्थल पर विस्थापित मुक्ति वाहिनी तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में आरक्षण सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा विस्थापितों के हक छीनने के प्रयास का कड़ा विरोध किया गया है। साथ ही इस क्षेत्र के अन्य समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु भाग की गई। चांडिल बांध में नौक विहार का संचालन अधिकार विस्थापितों को लंबे संघर्ष के बाद पुनर्वास हक के रूप में मिला है। इसका अवैधानिक और अनैतिक है। सरकार के पर्यटन विभाग ने अब इसे विस्थापितों की सहकारी समिति के बजाय गिरिडीह एक निजी एजेंसी की सौंप दिया गया है, जो पुनर्वास नीति 2012 के प्रावधान का खुला है। इस नीति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जलाशय क्षेत्र के मत्स्य उद्योग एवं पर्यटन उद्योग संबंधी संभावनाओं के दोहन में भी विस्थापितों को संबद्ध किया जाएगा तथा जलाशय में मलय पालन हेतु नवसृजित जलधार की बंदोबस्ती विस्थापितों के समूर्त के साथ किया जाएगा, जिससे विस्थापितों परिवारों के आर्थिक पुनर्वास से आप लोग बंदोबस्ती करके जैसे भी चला रहे थे नौका विहार, आज समिति जुड़े हुए थे आपको सारी चीज कुछ लग रहा है कि आपको समिति के लड़का लोग को पलायन कर, इस पर रुक क्यों नहीं लगा था? अभी आज जो यहाँ पर 12 जून है और 12 जून में विस्थापित मुक्ति वाहिनी के तरफ से विस्थापितों का हक और अधिकार के लिए हम लोग एक दिवसीय धरना, शांतिमय तरीके से धरना हम लोग दे रहे हैं कि यहाँ पर विस्थापित मुक्ति वाहिनी के तरफ से बार बार यहाँ पर सिंचाई विभाग को हम लोग अवगत कराए हैं कि विस्थापित के लिए जैसे अभी फिर कोई भी योजना जो है विस्थापितों को आप दीजिए, उसी आधार पर लड़ के हम लोग 2006 में हम लोग अपना चांडिल डैम को हम लोग अपना हासिल किए। चांडिल डैम को हासिल करने के बाद जिस आधार पर हम लोगों को बोटिंग का हम लोग को राइट मिला था, 8 फरवरी 2006 को हम लोग को राइट मिला और हम लोग को दखल 14 अगस्त 2006 को हम लोग को दिया है। तो उसी समय से ही ये जो सिंचाई विभाग का जो नीति बोलिए या इन लोग का मनमानी बोलिए, उसी समय से चलते आ रहा है। और फिर क्या है कि नीलामी 22 नाव के आधार पर हुआ और हम लोग को 3 नाव सही सलामत हम लोग को 3 नाव दिया, तब पर भी हम लोग यहाँ पर विभाग को हम लोग अपना पैसा दिए। और अभी जिस तरह से विभिन्न पत्राचार में विभिन्न टीवी चैनल में जो न्यूज जो आता है कि चांडिल बांध विस्थापित समिति पैसा नहीं जमा किया है, लेकिन मैटर क्या है कि अभी जो नौका विहार का जो भी पैसा है अभी तत्काल जो अभी चल रहा है जो नौका विहार, उसमें हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से पर्यटन विभाग को हम लोग अपना पैसा भेजते हैं। और फिर क्या है कि अभी जो चांडिल डैम पर जो मछली पालन जो हो रहा है, जिस समय हम लोग मछली पालन के लिए हम लोग जो 2007 में हम लोग जो लिए, 7-8 में जो हम लोग लिए, उसी समय ही हम लोग अपना विरोध हम लोग लिख करके दिए हैं कि यहाँ पर जब तक चांडिल डैम के विस्थापितों का संपूर्ण पुनर्वास नहीं होता है तब तक यहाँ पर नीलामी ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग बाध्य में हम लोग लिए, लेकिन जो भी अपना 116 गांव में जो भी है यहाँ पर अभी वर्तमान में 8 हेक्टेयर में अभी पानी है और ये अपना नीलामी 22,000 हेक्टेयर 17,000 हेक्टेयर का अपना नीलामी निकल रहा है। लेकिन सरकारी तंत्र है, मेरा गलती हो सकता है लेकिन उसका गलती नहीं होना चाहिए ना, उसका गलती नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ पर अपना चांडिल डैम पर मछली पालन के लिए हम अपना समिति ने लिया, लेने के बाद गांव में हम लोग अगर जाते हैं पैसा भाई दीजिए, आप लोग मछली पकड़ रहे हैं तो हम लोग को पैसा दीजिए, लेकिन उन लोग हम लोग को पैसा नहीं दिए। तब पर भी हम लोग विस्थापित जो समिति जो है समिति मछली का हम लोग मोटा मोटे 18 लाख 19 लाख हम लोग अपना नियोक्ता राशि हम लोग अपना दिए हैं, जिस आधार पर जो सही जो है उस आधार पर हम लोग अपना दिए हैं। और सरकार अभी जो सरकार जो कोई भी सरकार हो और चांडिल डैम पर 17-18 को जो समिति जो बना है, इसके अलावा जो बाहरी एजेंसी जो नौका विहार का जो टेंडर जो दे रहा है, इसका हम लोग विस्थापित मुक्ति वाहिनी के तरफ से विरोध है और ये अपना नीलामी रद्द करें। और जितने जो यहाँ पर जो चांडिल डैम पर जो समिति है, कोई भी समिति को आप अपना बोटिंग या मछली पालन का राइट दीजिए, उसमें हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोलने का मतलब ऐसा है कि हम लोग बार बार हम लोग अपना उसको ना हम लोग को जब सिंचाई विभाग ने हम लोग को डैम बना के जो डुबाया है, तो उसको ना देखना है कि किस जगह में हम लोग को क्या क्या चीज करना है।
हम लोग बाध्य होके आज जो हम लोग मेमोरेंडम में भी हम लोग आज लिखे हैं कि जो विस्थापितों को रोजगार के लिए यहाँ पर लावा घाट दीजिए, लावा के आमने सामने वाला लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर सीमागुंडा दुलमी वाला घाट दीजिए, वहाँ का विस्थापित वहाँ पर रोजगार करेगा। यहाँ पर ईचागढ़ पातकुम में दीजिए, वहाँ पर पातकुम का रोजगार करेगा। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग अपना यहाँ पर हम लोग अपना करेंगे, कि सभी विस्थापितों को रोजगार मिलना चाहिए। चलिए थोड़ा ना चलिए नरेंद्र जी क्या है, किस लिए आप लोग बैठक किए? तमाम धन्यवाद आपका चैनल से आए, आप लोग को धन्यवाद है कि आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ चांडिल डैम का विस्थापितों को आज 40 साल से अपना दुख दर्द झेलते हुए पुनर्वास के हक की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। आज हमारे सामने बहुत सा समस्या है विस्थापितों का, और उसका मुख्य 2-4 समस्या है जो यहाँ परियोजना द्वारा पुनर्वास नीति में बनाया गया है कि मछली पालन और पर्यटन में यहाँ का विस्थापितों को स्वरोजगार कराए जाएंगे, जिसके तहत यहाँ चांडिल वन विस्थापित मत्स्य स्वावलंबी सहकारी समिति संचालन कर रही है और सैकड़ों लड़का को हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ चुके हैं। आज सरकार एक परिस्थिति बना दिए हैं कि आज नौका विहार का नीलामी एक बाहरी एजेंसी गिरडी का उनको दे दिया गया है, जो यहाँ पुनर्वास नीति का खिलाफ है। और ये हम लोग इस धरना के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बाहरी एजेंसी को का नीलामी रद्द किया जाए और यहाँ का जो पुनर्वास नीति है उसके तहत यहाँ का विस्थापित जो संचालन कर रहे हैं उसका सही उसको देखते हुए दिया जाए। लेकिन एक चीज लगातार आप उद्देश्य इतना है, ये जो विस्थापितों को छलने का काम कर रही है ये परियोजना, इसके खिलाफ हम लोग जो है एक जगह से धरना कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं कि जो विस्थापित का